प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में मैं कासमदीन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको मैंने 2 प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। आज आपकी शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 जो है आपकी वह है 2 चरों में रेखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्नावली जो है उसका अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले आ रहा है इसमें रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण क्या होती है? एक ऐसी समीकरण जिसकी घात केवल 1 हो। जिस समीकरण की घात 1 होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। और इसमें आगे आ रहा है 2 चरों में, यानी जिसमें 2 चर राशियां हो। तो कोई भी 2 चरों में एक रेखिक समीकरण होती है, उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। कोई भी रेखिक समीकरण जो 2 चरों में होती है उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। a जो है वो x का गुणांक होता है, b जो है y का गुणांक होता है और c क्या होता है? अचर पद होता है। तो कोई भी 2 चरों में जो रेखिक समीकरण होती है उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। तो 2 चरों में रेखिक समीकरण युग्म जो है उसका व्यापक रूप इस तरह से हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 और पहला सवाल है प्रश्नावली 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त आपको करना है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से सवाल को हल करेंगे। माना आफताब के वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। तो पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, वर्तमान में से 7 कम हो जाएगी तो वर्तमान क्या है इसकी x, तो x - 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो वर्तमान आयु y वर्ष है तो y में से 7 घटा देंगे, y - 7 वर्ष। स्थिति फर्स्ट के अनुसार या प्रश्न के पहली शर्त से, तो प्रश्न की पहली शर्त क्या है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की 7 वर्ष पहले आयु क्या थी? x - 7 और इसकी पुत्री की क्या थी? y - 7। और कितने गुना था इससे? 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर देंगे। x - 7 7y - 49
या x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर, या फिर इसको इधर ले जाओ, बराबर माइनस 49 प्लस 7, या x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये कह रहा है दूसरा जो कथन है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान में जो वो बात कर रहा है उससे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। प्रश्न की सेकंड शर्त से, प्रश्न के सेकंड शर्त से, प्रश्न के सेकंड शर्त से, तो प्रश्न की सेकंड शर्त क्या है? देखिए, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो x प्लस 3 और पुत्री की y प्लस 3। अब कितनी गुनी आयु का रह गया 3 वर्ष बाद? वो 3 गुनी आयु का रह गया, तो x प्लस 3, 3y प्लस 9, या x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, या x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर सेकंड। ये तो हो गया इनका बीजगणितीय रूप, ये तो इस कथन का क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें इसे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे, यानी ग्राफ में दर्शाएंगे, तो हमें मान निकालना पड़ेगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपकी? x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x प्लस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर 42, और x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। इसको इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। अब मान रख दो, y का मान मन से रखो, y बराबर 7 रखने पर, y का मान क्या रख दिया हमने? 7 रख दिया, तो x का मान आ गया माइनस 42 प्लस 7 गुणा 7, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 49, तो x बराबर माइनस 7। दूसरा मान रख दो, y बराबर 6 रखने पर, y का मान क्या रख दिया हमने? 6 रख दिया, तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस 42 प्लस 7 गुणा 6, माइनस 42 प्लस 42 बराबर 0। 2 ही मान काफ़ी है, ज़्यादा मत निकालना। और ये मान रख दो x y, हमने मान रखा y का 7, तो x का क्या आ गया? माइनस 7 आ गया। हमने y का मान रखा 6, तो x का क्या आ गया? 0 आ गया। ये तो सारणी बन गई समीकरण 1 के लिए। इसी तरह से हम सारणी बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है? x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, या x बराबर 6 प्लस 3y। y का मान मन से रखिए, y बराबर माइनस 2 रखने पर, तो x बराबर आ गया 6 प्लस 3 गुणा माइनस 2, 6 माइनस 6 बराबर क्या आ गया? मान 0 आ गया। दूसरा मान y बराबर माइनस 1 रखने पर, तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3 गुणा माइनस 1, 6 माइनस 3 बराबर 3, और 2 मान काफ़ी है, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। x y का मान माइनस 2 रखा तो x का कितना आ गया? 0। y का मान माइनस 1 रखा तो x का कितना आ गया? 3। तो इस तरह से हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे।
सारणी बनाने के बाद हम इसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। किस में व्यक्त करेंगे? ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम इसे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। यहाँ देखो ये मान जो है माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। 49 प्लस का है और माइनस के 42 है, तो प्लस के 7 बचेंगे। यहाँ माइनस का लिख दिया था, प्लस के 7 बचेंगे, +7 कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे तो ग्राफ में हमें रेखाएं खींचनी है। तो ये तो हो गई आपके y अक्ष और ये आपकी हो गई x अक्ष। ये आपका होगा मूल बिंदु, ये x, इधर x डैश, ये y और ये y डैश। पैमाना x और y अक्ष पर पैमाना जो हम लेंगे, पैमाना यहाँ लिखेंगे, पैमाना x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। पैमाना जो है वो लिखना जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अधिकतम मान 7 ही है। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब हम इन जो हमने समीकरणों की सारणी बनाई है उसे ग्राफीय रूप में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। तो पहला मान क्या है? 7, 7। x का 7 देखो कहाँ पर है, ये रहा x का 7 और y का 7। तो x और y के 7 की सीध में यहाँ आपको पॉइंट लगाना है। ये 7, 7 है। इसके बाद 0, 6, 0, 6, ये 0, 6 रहा, 0, 6। y का मान क्या रख दिया? 0, वो 6 रख दिया और x का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम रेखा खींच देंगे। दोनों को मिलाकर क्या खींच देंगे? रेखा खींच देंगे। और ये मान आपका, इसको आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, 6 है। किसकी समीकरण है ये? समीकरण का नाम लिख दो, x - 7y बराबर -42। इस तरह आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। सेकंड जो समीकरण है 0 - 2, तो 0 और -2 ये रहा, 0 - 2। इसके बाद 3 - 1, ये x का 3 रहा और ये माइनस का 1 रहा, तो इसकी सीध में यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। 3 - 1, इनको मिलाते हुए आप सीधी रेखा खींच दीजिए। रेखा को आगे तक बढ़ाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। और ये किसकी समीकरण है? x बराबर 6 + 3y की। तो इस तरह से आप इनको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको ये पहला सवाल जो है हल करना है। हाँ तो बच्चों सेकंड सवाल है आपका 3.1 का। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसको एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इसे बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए, हल। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये
और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। एक बल्ले की कीमत मान ली x रुपये और एक गेंद की कीमत मान ली y रुपये। प्रश्न के पहली शर्त से तो कितने बल्ले खरीदे उसने? 3 बल्ले। तो 3 बल्लों का क्या मूल्य हो गया? 3x रुपये हो गया। 6 गेंदों का कितना हो गया? 6y हो गया। और कितने रुपए में खरीदी? 3900 रुपये में खरीदी। 3 का भाग दे दो तो यह आ जाएगी x + 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर फर्स्ट। और प्रश्न के सेकंड शर्त से, प्रश्न की सेकंड शर्त क्या है? एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला खरीदा उसने और 2 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया? x हो गया। 2 गेंदों का 2y हो गया। और कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें इन्हें ग्राफीय और बीजगणितीय रूप तो इनका आ गया। अब हम इसे ग्राफीय रूपों में और व्यक्त करेंगे। तो 2 मान निकाल लो इनके। समीकरण 1 से हाँ भाई, समीकरण 1 से तो x + 2y बराबर 1300। तो x बराबर 1300, 2y को इधर ले आओ, -2y मान रखो। y बराबर बड़े मान रखो 1, 2 ऐसे मान मत रखना, क्योंकि 1300 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? 1298। बड़े मान रखो। तो y बराबर 700 रखने पर, y बराबर 700 रखने पर, या फिर 1300 के आंकड़े में ही मान रख दो, y बराबर 1300 रखने पर, तो देखिए x बराबर 1300 - 2 गुणा 1300, तो 1300 - 2600, तो माइनस के कितने बच गए? 1300 बच गए। माइनस के कितने बच गए? 1300। दूसरा मान y बराबर 2600 रखने पर, y बराबर 2600 रखने पर, तो x बराबर 1300 - 2 गुणा 2600, तो x बराबर 1300 - 26 दूना 5200, तो x बराबर 0 और 3 में से 2 गया तो 12 में से 3 गए तो 9 और 3900 बच गए। तो सारणी बन जाएगी x y का मान रखा 1300, तो x का कितना आ गया? -1300 आ गया। y का मान रखा आपने 2600, तो x का मान कितना आ गया? माइनस में 3900 आ गया। कितना आ गया? -3900। समीकरण सेकंड से तो देखिए बच्चों, जो पहली समीकरण है वही सेकंड समीकरण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों समीकरण कैसी है? समान समीकरण है। तो इसकी भी सारणी यही बन जाएगी। सेकंड जो समीकरण है उसकी सारणी भी यही बनेगी। x y -1300, नीचे 1300, और यहाँ भी वो -3900 आएगा और यहाँ 2600 आएगा। तो इस तरह से आपको मान निकालने हैं और इसके बाद इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, ग्राफीय जो आपका रूप है, ये आपकी कौन सी अक्ष हो गई? y अक्ष। और ये आपकी हो गई x अक्ष। तो x डैश y
और y डैश, यहाँ आपका मूल बिंदु हो गया। अब देखिए पैमाना जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्राफ में, पैमाना। तो मैंने मान जो निकाले वो 1300 के आंकड़े में निकाले, तो आप पैमाना जो मान लोगे x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक 1300 इकाई, तो कितनी इकाई लोगे? 1300 इकाई लोगे। तो पैमाना जब लिखोगे तो यहाँ प्लस के मान आते हैं 1300, यहाँ 2600, 3900, 5200। इधर माइनस के मान लिखेंगे, माइनस 1300, माइनस 2600, माइनस 3900। इधर प्लस के मान 1300, 2600, 3900, 5200, और यहाँ नीचे माइनस में लिखेंगे माइनस 1300, माइनस 2600, माइनस 3900 और माइनस 5200। अब मान रखिए समीकरण 1 से माइनस 1300 और 1300, तो माइनस का 1300, ये माइनस का 1300 रहा और y पे प्लस का ये 1300 रहा। तो आप इसकी सीध में जाइए और इसकी सीध में यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, और ये मान होगा माइनस 1300 और 1300। इसके बाद माइनस 3900 और 2600, ये माइनस का 39 है और इसकी सीध में जाओगे और 26 की सीध में यहाँ आपको पॉइंट लगाना है। तो माइनस 3900 और 2600, ये इसके मान आ गए। दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दो। अब सारणी सेकंड जो है उसमें भी वही मान है, दोनों समीकरण जो है वो आपकी समान है, तो दोनों रेखाएं जो है वो समपाती रेखाएं आ जाएंगी। ये मान रखोगे, ये मान भी यहीं पे आएंगे, तो ये किसकी समीकरण, वो ग्राफ आ गई x प्लस 2y बराबर 1300। तो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं? समपाती रेखाएं। तो इस तरह से बच्चों आपको ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है। हाँ तो बच्चों देखिए प्रश्नावली 3.1 का जो लास्ट सवाल है आपका, इसकी केवल मैं आपको समीकरण बनवाऊंगा, उसके बाद आपको बीजगणितीय रूप में तो मैं इसको करा रहा हूँ, और ग्राफीय रूप जो ज्यामितीय रूप है उसे ग्राफ के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से आप इसका हल निकालोगे। माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्न के पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त क्या है? 2 किलो सेब खरीदे उसने, 1 किलो अंगूर खरीदा, तो 2 किलो सेब का मूल्य क्या हो गया? 2x रुपये हो गया। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपये। और कितना दिया उसने? टोटल 160 रुपये। समीकरण नंबर फर्स्ट। प्रश्न के सेकंड शर्त से, तो प्रश्न की सेकंड शर्त क्या है? 1 महीने बाद 4 किलो सेब खरीदे उसने और 2 किलो अंगूर खरीदे, तो 4 किलो सेब का मूल्य क्या हो गया? 4x रुपये हो गया। 2 किलो अंगूर का मूल्य क्या हो गया? 2y रुपये हो गया। और टोटल कितने में खरीदे? 300 में खरीदे। या 2x प्लस y बराबर 150, 2 का भाग दे दिया दोनों में, और ये समीकरण नंबर सेकंड। तो ये तो हो गया इस समस्या का बीजगणितीय रूप हो गया, और ग्राफीय रूप आपको व्यक्त करना है। कल आपको प्रश्नावली 3.2 हल करवाएंगे, इसलिए आप अपनी ग्राफ जो है साथ लेकर बैठना।
ग्राफ के सवाल उसमें हल करवाएंगे, किस तरह से आपको ग्राफ बनानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्राफ। ठीक है, धन्यवाद।